अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सिवा और किसी की नहीं मानते यार। उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मारे बर्बाद करके रखे देश को यार। योगी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हो, वो बस इधर से उधर कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। बाबर के नाम की मस्जिद बननी है तो आप कहते हैं कि हाँ बननी चाहिए। हाँ बननी चाहिए और क्या। बाबर मस्जिद बननी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। एक मिनट रुके ना, जो बाबर ने हिंदुओं पे अत्याचार किए अब उसको हमने नहीं देखा जो है। पिछले क्या नाम है नकाब खींचा, अगर वो होता तो कुत्ता बना दिया जाता। किसका? जिसने क्या नाम है नकाब खींचा, उसे इतना तमीज़ नहीं है, बड़ा बूढ़ा इंसान है, क्या किस तरीके से खींच रहा है, इतना तमीज़ नहीं है, उसके घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर तुम नियुक्ति पत्र दिया है तुमने मोहम्मद डॉक्टर को तो कम से कम उनका पर्दा ये हिजाब खींचने का मतलब क्या है? मतलब साबित करना चाहते थे, ये देखना चाहते आतंकवादी तो नहीं है मैडम। भारत का मुसलमान वंदे मातरम बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? बोलेगा जबरदस्ती, थोड़े मुंह में जुबान लगा के बोलवा दोगे यार। जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि सरकार में नौकरी मिलेगी। और ग्रेजुएशन वाले तो कई ऐसे पड़े हुए हैं बेरोजगार ही इस देश में, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तो बहुत ही हो रही है। SIR का फार्म भरा नहीं भरा? भर दिया जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। वोट काटे जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसके वोट काटे जा रहे हैं? बहुत वोट कट रहे हैं। कट किसके रहे हैं? सभी का कट रहा है, उसमें क्या है? वो तो कट ही रहे, जिसके कट रहे इसमें क्या कर सकते हैं। क्या मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं सबके? दलितों के भी कट रहे हैं, मुसलमानों के भी कट रहे हैं, दलितों के भी कट रहे हैं, इसमें क्या बात है? अच्छा, ये दलित कौन है? दलित बेचारे पिछड़ी जाती है, जैसे या वो हुए भंगी हुए, चमार हुए, बेचारे छोटी जाति के, उनके कट रहे हैं। क्या मुसलमान में भी है ये? मुसलमान तो मुसलमान ही है। मुसलमान है क्या है? मुसलमान है और क्या? हिंदुओं को जाति में बांट दिया आपने। क्यों? हमने नहीं बांटा। हाँ। हमने नहीं बांटा, औरों ने बांटा, सबने ही बांट रखा है। इसमें क्या है? आप देख लो, किसी को भी जाने नहीं देते मंदिरों में। दलितों को कहते थे पीछे चले जाओ। अरे कौन सी मस्जिद है? सिया की है सुन्नी की है? हैं? सिया की सुन्नी मस्जिद है ये तो। सुन्नी की है, सिया आ जाएगा नमाज करने? हाँ पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। पढ़ते हैं, इसमें सब पढ़ते हैं। वो देवबंदी पढ़ते हैं, बरेलवी पढ़ते हैं, अहले हदीस पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ भी मंदिर में सभी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने देख लिया सब। अच्छा, देख लिया। SIR का फार्म भरा हाँ तो उसमें कोई समस्या हुई? समस्या क्या? समस्या जिसके नाम कट रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भर रहे हैं सब फॉर्म। इसमें क्या है? कहाँ से वैसे आप? है पीछे से कहाँ से? पीछे से कहाँ से? जिला बिजनौर से। बिजनौर से? हाँ। और फार्म भरा या नोएडा में भरा? बिजनौर में भरा भाई, नोएडा में क्यों भरेंगे? नोएडा में तो काम करना है। काम करने आए जी। कहीं ये अगवा उड़ाई जा रही थी कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं और SIR का फार्म अगर यहाँ भरते हैं तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह रहा है ऐसा? SIR का फार्म भरा? SIR फार्म कौन सा? ये लिस्ट वाला, वोट लिस्ट वाला। हाँ इसको भर दिया जो है। कहाँ से भरा? थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं, नोएडा से। नोएडा से भर दिया? हाँ। नोएडा में अपना घर है? हाँ। और कहा जाता ये अभी अगवा फैली थी कि जहाँ का गांव है अगर वहाँ से नहीं भरेंगे तो ज़मीन छीन ली जाएगी। तमाम नेता कह रहे थे ये विपक्ष। अरे ऐसे कैसे? किसी जब बाप के साथ वो है, बाप ठीक कहाँ है यार? हमारा घर ले लेगा कोई? अरे यार ये भ्रम फैलाते हैं। तो भाई भ्रम तो है ही, बकवासबाजी यार ये। वो अपना वोट बनाने के लिए सब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सब जो है ना। और क्या यार, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मारे बर्बाद करके रखे देश को यार। कौन बर्बाद कर और क्या, ये सब जो नेता नगरी कर रहे हैं जो है। रहे हैं? और कौन कर रहा है 2000? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हो, वो बस इधर से उधर कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। इधर से उधर कर रहे हैं। जैसे कि ये है वो मुसलमान वो हिंदू, ये है मस्जिद तोड़ो, मस्जिद पे नमाज मत पढ़ने दो, रोड पे नमाज मत पढ़ने दो और अपना सारा काम करें। ये क्या ये ड्रामा? तो ड्रामा देखा जाएगा और क्या? ड्रामेबाज है सब जो है। काम करते हैं योगी जी? ड्रामेबाज है सब यार, बस। हाँ ड्रामेबाज है यार। अखिलेश की सरकार ज़्यादा बढ़िया थी आप लोगों के लिए या योगी की सरकार ज़्यादा बढ़िया? नहीं, अखिलेश भी ठीक रहा है, ऐसी बात नहीं है। युवा हैं वो भी जो है, वो अपने हित में काम करते थे योगी जी। और ये जो है ये जनता को थोड़ी सी घुमा करते थे। बच्चों के बारे में, जैसे बच्चों पढ़ते थे, साइकिल बांटते थे, लैपटॉप दिए जो बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा इनका जो है बोलबाला ज़्यादा है यूपी में। किसका? अखिलेश जी का। अखिलेश जी का। हाँ, और इनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि ये हिंदू है वो है, वो अगड़म नहीं जो है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, वो नहीं करना, ये सब नहीं है। वो सब 2 बार से हार क्यों रहे हैं? हाँ 2 बार से हार क्यों रहे हैं? अब क्या करोगे जो है। हाँ। कुछ पब्लिक कुछ बता रहे, सब मशीन में गड़बड़ है। अब किस में गड़बड़ देखा जाए? मशीन में भी गड़बड़ है। हाँ तो और क्या यार, वोट चोरी हो जाता है। अब पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने, उसका हम बता नहीं सकते। जो लोग बात कह रहे तो अभी हमें सुन रहे हैं। मशीन में गड़बड़ हो जाती है वैसे। डिजिटल मशीनें कुछ भी कर सकते हैं। अब और क्या, वो तो क्या कहा जाए उसके बारे में। मशीनें गड़बड़ कर देती। हाँ और क्या। कह रहे अभी बाबरी मस्जिद भी बन रही है और वो भी मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव की। हाँ एक टोले दूसरा बनवा दे,
वही हो रहा, और क्या करें इनका नेतागिरी, और क्या करेंगे ये। अच्छा, बाबरी मस्जिद देश में बन रही है, उसका समर्थन करते हैं आप? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। मस्जिद की देखो, मेन जो आबादी है, मस्जिद की आबादी, गलतियाँ कुछ मुसलमानों में भी है। मस्जिद को अगर आबाद नहीं करें तो मस्जिद क्या करेंगे? वीरान जो है, मस्जिद बददुआ करती, चल रहा हूँ, मस्जिदें बददुआ करती हैं। अच्छा, देश में बाबर के नाम से मस्जिद बनेगी तो आप लोग उसका समर्थन करते हैं? बाबर के नाम, बाबर के नाम की मस्जिद बननी है तो आप कहते हैं कि हाँ बननी चाहिए, हाँ बननी चाहिए, और क्या। बाबर चलो मस्जिद बननी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। एक मिनट रुके ना, जो बाबर ने हिंदुओं पे अत्याचार किए, अब उसको हमने नहीं देखा जो है, उसके नाम की मस्जिद उसको हमने नहीं देखा जो है, बाबर अत्याचार क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन वो शायद कभी हमने सुना नहीं। जा अगर अत्याचार करता 9 साल हुकूमत करता, वो 9 साल हुकूमत नहीं कर पाता कभी भी। हमारे देश का भी हम लोग कितने साल हुए, 70 76 साल हुए, आज़ाद हुए। तभी देखो अफरा तफरी ये है, मुसलमान वो हिंदू है, क्या है ये ड्रामा यार। अरे सब आपस में मिलजुल के रहे दो से यार, ये भाईचारा होती है यार। अब ईंट पत्थर लेके जा रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, तो चलो अच्छी बात, बनना चाहिए, विकास तो होना ही चाहिए, जो होना। अच्छा, आप लोग बाबर की इबादत करते हैं या पैगंबर साहब की करते हैं या अल्लाह की करते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सिवा और किसी की नहीं मानते हैं। बस बाबर क्यों जरूरी है? हाँ? बाबर वो सब बादशाह रहे यार। क्या नाम है तुम्हारा? असरुद्दीन, कहाँ से हो भाई? बिहार से। बिहार से। यूपी में काम करते हो? जी काम करते हैं। वोटर आईडी कार्ड यहाँ का या बिहार का है? बिहार का भैया। बिहार का। बिहार का। कहाँ से? बिहार में मधुबनी। मधुबनी। वोट डालने गए थे अभी? जी डाल गया है ना, डाल गए। सरकार बीजेपी को डाल गया है। बीजेपी को डाल गया है। अच्छा, बीजेपी से मोहब्बत है भाई, उसने तरक्की कर रहा है, हमने देखा, मैंने डाल गया है उसको। क्यों? और भी कुछ सवाल है क्या? और यूपी में कैसे चल रहा है माहौल? सही है माहौल तो। योगी की सरकार काम हाँ, बढ़िया कर रही है। गुंडा राज खत्म हो रहा है मुझे लग रहा है जैसे। गुंडा राज खत्म हो। बाकी कुछ तो इतना जानते नहीं है, जहाँ तक लग रहा है मुझे सही कर रहा है जो भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे आइए आप। कहा जाता है कि ये सरकार जो है जी, वो अत्याचार करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको नहीं मालूम है उसको लगता होगा, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, बिहार में SIR का फार्म भरा था आपने? नहीं, ये नहीं भरा भैया, मैंने नहीं भरा। वोटर मतलब लिस्ट में नाम आ गया था? लिस्ट में था वो तो पहले से है ना। अच्छा, पहले से। हाँ, मतलब 2000 बाबूजी वहाँ काम की बात करेंगे वो सब, वो तो मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। तो विकास है बिहार में? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल, आगे देखेंगे क्या है, नहीं है। क्योंकि हम देखो बिहार छोड़ के इधर यूपी में काम करने आए, तो बिहार में अगर रोज़गार होता तो हम यहाँ पे थोड़ी आते। तो रोज़गार की कमी है, उसको करना पड़ेगा। नीतीश कुमार रोजगार नहीं देता? नहीं दे रहा ना, अब इसको खुद का होश नहीं है, वो कहाँ से रोज़गार देंगे। अभी आरोप लग रहा है कि वो बुरखा हाँ, उसने गलत किया, लेकिन उसने किसने क्या गलत? क्योंकि हमारे हिसाब से ना महिलाओं को टच नहीं कर सकते, हमारे वो में वो चीज़ गलत माने जाते हैं। गलत माना? हाँ, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें नहीं करना चाहिए था ये चीज़। अच्छा, अशोक गहलोत घूंघट उठाते हैं एक महिला का, तो वो सही था? वो सही नहीं है ना, गलत है। एक तो पूछ रहे, मैं एक चीज़ का जवाब दूंगा। भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने जो नकाब खींचा वो सही था या गलत था। तुम्हारे मजहब में जायज़ है कि नाम में तुम मुंह खुलवा के एकदम खींचो? वो चीज़ें हमारे में ना गलत है, हराम है, ये चीज़ें नहीं कर सकते हम। यहाँ पे तो पूछ लिया क्या नाम है, नकाब खींचा, अगर वो होता तो कुत्ता बना दिया जाता। किसका? जिसने क्या नाम है नकाब खींचा, उसे इतना तमीज़ नहीं है, बड़ा बूढ़ा इंसान है, क्या किस तरीके से खींच रहा है, इतना तमीज़ नहीं है उसके घर में माँ बहन नहीं है क्या है या नहीं है? तुम्हारे बहन है, बेटी है, सब कोई है, तुम्हारे घर में पद पे पहुंचा हुआ इंसान है, वो ऐसा खींच रहा है, तमीज़ नहीं है उसे 2 पैसे का। अच्छा, एक डॉक्टर जब नियुक्ति पत्र लेने जाता है, जब नियुक्ति पत्र लेने जाते हैं, डॉक्टर की बात अलग छोड़ दो ना, डॉक्टर तो है वो अपनी, नीतीश कुमार डॉक्टर है, वो किस पद पे है? किस पद पे है? तुम तो पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ हैं, तुम पढ़े लिखे हो ना। बुरखे का मैं क्या करूँ मेरे भाई, एक चीज़ बता दो, तुम पढ़े लिखे हो, मेरे भाई हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हम अंगूठा छापे हैं कोई छोटी, मेरे वही तो कहना, तुम हमसे अरे मुँह से मुँह को गलवा रहे हो क्या, जो बोलो वो। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर में माँ बहने हैं, उससे जायज़ है ये खींचना? बिल्कुल नहीं, सबके घर में बहन बेटी है, फिर इसी। अब मेरे सवाल भी तो सुनो, मैं आपका बिल्कुल सहमति कर रहा हूँ, मगर मेरी बात तो सुन लो। हम पब्लिक से तुम आगे पूछ रहे हो, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो जाके जो बदतमीजी कर रहे हो? उनसे पूछा तुमने कभी? नहीं पूछा। मैंने अभी तक किसी फेसबुक पे अभी तक नहीं देखा मैंने किसी ने पूछा हो, इतनी गड़फट्टे इंसान है। अच्छा, ये बताइए, अभी शामली में बुरखा पहन के नहीं गई, वहाँ मर्डर कर दिया अपनी वाइफ का, 2 बच्चियों। अरे यार मेरे फिर वही आगे की कहानी लेके इतना जवाब दिया तुमने। मैं क्या कह रहा हूँ, उसका जवाब दिया जो मैंने पूछा तुमसे? नहीं दिया ना। उनसे पहले पता करो, फिर आगे पता कर लेना क्यों खींचा, उससे पता करो ना पहले जाके, उनने खींचा क्यों।
घूंघट उठाना सही है या गलत है? यार मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको क्या लगता है? तुमको सही लगता है? तो फिर सर जब आपको लग रहा है, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी फैमिली वाले हो, आप भी बोले गलत है तो सर हम भी गलत मान रहे हैं, वो भी गलत है, आप भी हमारे भाई वहाँ सही बात है, गलत है तो गलत ही है। तो आपको भी तो ये जवाब देना चाहिए, जब आवाज़ उठानी चाहिए भाई ये गलत है, ये गलत क्यों कर रहे हो सर, ये बोलना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे, आप हम लोगों से आगे पूछ रहे हो हमारी बहन बेटियों के तुम पर्दे उठा रहे हो, खींच रहे हो। देखो बहन बेटी है, हिंदू हो या मुस्लिम सिख ईसाई, इससे क्या मतलब, बहन बेटी तो बहन बेटी है। किसी का पर्दा खींचो, किसी की चुन्नी खींचो, कि क्या है? अगर तुम मुख्यमंत्री हो गए, इतने बड़े उस पर लेवल पे हो गए, जब तुम ऐसी हरकत करोगे तो सोच छोटे छोटे नीचे वाले पद पे हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? उन पे क्या फर्क पड़ेगा? यूपी में अभी चुनाव होने वाले हैं 1 साल बाद, तो इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा क्या? गुंडा मवाली वाली सोच के जो लोग हैं वो भी तो उस चीज को वो करेंगे। अब यूपी का मुसलमान भी इस चीज से हाथ हुआ है क्या? किसका? अरे यार इसमें यूपी और बांग्लादेश इसका क्या मतलब है? हाँ तो हर मुसलमान है। हाँ और क्या, ये बात ही ऐसी करी ने, ये क्या चीज़ है? अगर तुम नियुक्ति पत्र दिया है तुमने मोमडन डॉक्टर को, तो कम से कम उनका पर्दा, ये हिजाब खींचने का मतलब क्या है? अरे हिजाब खींच के ये मतलब क्या, मतलब साबित करना चाहते थे, ये देखना चाहते आतंकवादी तो नहीं है मैडम, ये देखना चाहते थे लड़का है लड़की है, क्या देखना चाहते थे? वो ये देखना चाहते थे जिसको मैं दे रहा हूँ वही है या नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हर डॉक्यूमेंट में सब प्रूफ साबित हो जाता है, हर चेहरा स्कैन होता है। अरे ऐसा नहीं, ये नहीं है हिजाब खींचा को जब भी मालूम पड़ेगा आपको कि सामने वाला बोला भी तो था, पूछा भी तो जा सकता है कि भाई इजाजत लिए या मुंह न ढको, ये क्या मैटर है? अगर मैं तुमसे यूँ छीन के करूँ तुम्हें भी बुरा लगेगा ना, तो भाई ये पूछा भी जा सकता है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, कि जरूरी नहीं है करता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को शोभा नहीं करता है ये। बड़े पद, हाँ सीएम आखिर में स्टेट का सीएम है, सीएम को बहुत बड़ी चीज मायने रखती पावर सीएम की। तो विरोध करते हैं आप इसका? अब विरोध है, अब विरोध जैसी चीज ही है भाई। अच्छा, अशोक गहलोत ने एक बार महिलाओं का घूंघट उठाया था, तब किसी मुस्लिम ने या हिंदू ने उसका विरोध तो नहीं किया? साहब हमने जब नहीं देखा था, अब जो अभी आया है, अभी हमारे करंट में जो मामला आया है वो गलत तो गलत चीज है। चाहे हिंदू लेडी महिला हो चाहे मोहम्मदन महिला हो, गलत तो गलत है, उस पर भी विरोध है। घूंघट क्यों उठाया? गलत तो गलत है बस। अब नहीं बोल रहे हैं, हम उसको भी गलत बोल रहे हैं, ये ना सिर्फ यही गलत है, गलत है तो गलत है। आप कहाँ से हैं वैसे? बिहार से। हाँ बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं, जब बोल रहे तो मैंने बोला। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में माहौल कैसा है? थोड़ा सा आप लोग पहले आगे आ जाइए, रोड जो भी है सही है, अच्छा है। अच्छा है, योगी आदित्यनाथ सरकार अच्छी चला रहे हैं भाई, कोई भी सरकार हो अगर सबको मिला के चलता है तो अच्छा है। वो वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं विधानसभा में। अरे कर रहे हैं तो कोई हम बोलेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं ना बोलवा सकता भाई, हमारा दिल करेगा हम बोलेंगे। अब तुम कहोगे बोलो तो कोई बात थोड़ी है। अच्छा, बस और क्या? भारत का मुसलमान वंदे मातरम बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? बोलेगा जबरदस्ती थोड़ी, मुंह में जुबान लगा के बोलवा दोगे यार, कैसी बात कर रहे हो? भाई साहब अच्छा मुझे वंदे मातरम का मतलब क्या है भाई, आप ये बताएंगे? राष्ट्रगीत है वो सबको पता है, इसका मतलब क्या है आपको पता है? नहीं पता, बस बोले सुध। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बिल्कुल लाइव चल रहे हो, ये तो राष्ट्रगीत है। आप राष्ट्रगीत आप सुनाओ, वंदे मातरम सुनाओ, आप सुनाना वंदे मातरम की वंदना कर। और एक जो योद्धा थे, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, वो इस गीत को जब गाते थे वंदे मातरम, तब उनके मातरम सुनाना। सर मैं आपको वंदे मातरम, आपने दो वर्ड सीख लिए, वही गाया यार, वे मतलब पता आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं आ रहा सर, लेकिन बस बोले, बस रट लिया है कि हाँ भाई ये वाली बात पूछनी है, सबसे पूछनी है। देखो इससे सर बोलने से या ना बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये खामखामी आपस में नफरत फैलानी है। और आप इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, आपस की ऐसी बात करेंगे सर, तो यार एक सेकंड देखिए, मुझे पता है देश का मुसलमान भी वंदे मातरम बोल सकता है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, हम 1000 बार बोल देंगे, हम लाखों बार बोल देंगे, लेकिन ये मुझे बताओ इसके ऊपर क्या ऐसा मुद्दा है, ये या इतना जरूरी मुद्दा है कि भाई इसी को उठाओ, इसी को ही करो। ये देश की बेरोजगारी से या किसी इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी समस्याएं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है कि जी मुंह में माइक ठूसा, बताओ वंदे मातरम बोलो, बताओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बताओ इससे रोजगार मिलेगा? बताइए सर, इससे रोजगार मिलेगा? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने धक्के खा के नौकरी नहीं मिली। क्या कर रहे हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने सरकारी कोई जॉब नहीं मिली, तो मेरे लिए ये समस्या है। अब आप बोलो नहीं वंदे मातरम बोलो, ये क्या समस्या है बताओ? वैसे आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? देखो आप नाम
अब नाम देखो, अब नाम से क्या मतलब है? अब न मैं यूपी का ही हूँ, SIR की प्रक्रिया चल रही है, फार्म भरा नहीं भरा? सब भर दिया है, पूरी फैमिली का भरा है, अड़ोस पड़ोस का भरवाया, सबका भरवाया, जितनी हम पे हेल्प हुई है सब करिए। बेले हैं, बीलो है आप? बेलो मतलब ये नहीं समझा सर ये मैंने। नहीं समझे, मतलब सब अच्छा अपनी सहमति से भरवाया आपने? हाँ, अपनी सहमति भरा। जैसे जो लोग नहीं भर पा रहे थे, हमने उनकी हेल्प करी है। जो हमने सीखा भाई ऐसा भरना है, उसी तरीके से औरों का ही भरवाया, हेल्प करी, सबके भर गए। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं कोई है। समस्या आई? BLA जो पार्टी के तमाम पार्टियों के जो BLA थे या BLO थे, उन्होंने आपकी मदद करी है नहीं? सब ने मदद करी, सब ने, हमने भी पूछा जो हमसे नहीं भरे आ रहे, उन्होंने भी हेल्प करी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। रुक जाइए भाई साहब, कह रहे हैं वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जरूरी है, देखो अच्छा भी है ये तो जो वोट उसकी कटेगी जो देने लायक नहीं होगा या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, हाँ जो भी होगा, मतलब जो देश का नहीं होगा या उसके कागज लीगल नहीं होंगे, तो उसका तो वोट देने का अधिकार होना भी नहीं चाहिए भाई। इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है। अच्छा, देश में घुसपैठिए हैं? मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं उस्ताद जी, जो मैं घुसपैठियों को जानूँ, मुझे तो ये पता ना घुसपैठिए होते क्या हैं, मैं कैसे बता दूँ? अब सर देखो, मैं इस लेवल पर हूँ नहीं कि मैं क्या बता दूँ है या नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लियाकत अली, कहाँ से हैं? जिला इटावा से। इटावा। तो SIR का फार्म भरा नहीं भरा? हाँ, भर दिए। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहाँ के सेक्टर 11 में। SIR का फार्म गांव से भरा या यहाँ से भरा? यहीं से भरा, यहीं से वो गांव से भरा। गांव से भरा। रहते यहीं पे हैं? हाँ, रहते हैं यहाँ, काम धंधा से यहाँ करते हैं। अच्छा, तो मतलब पूरी फैमिली वहीं रहती है? हाँ, बच्चे से योगी की सरकार कैसा काम कर रही है? जो काम कर रहे हैं मिलजुल के काम सही है, जो भी जैसे कर रहा है चल रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, सही काम हो रहा है, जैसे मिलजुल के काम होना चाहिए, वैसे हमदर्दी होनी चाहिए हर इंसान के, एक इंसान अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो दबाया जाता है। अब वो तो जो इसके साथ जो हो रहा होगा वो जानते होंगे, अब जिसके साथ दब रहा होगा तो वो जानते होंगे। वोट काटे जा रहे हैं। अब वोट जो कुछ कमी होगी या किसी तरह या कुछ नहीं भर पा रहे हो या उल्टा सीधा भर दिया हो तो वो कट रहे होंगे। कटना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? फरदीन। हरदीप। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? 12th कंप्लीट करी है मैंने अभी। 12th कंप्लीट करी है। तो अभी कॉलेज जानना चाहेंगे या? जी बिल्कुल, कॉलेज ग्रेजुएशन करना चाहूँगा, ग्रेजुएशन पॉलिटिकल ऑनर्स। पॉलिटिकल जी। तो अभी कौन सा, मतलब सरकारी स्कूल से? सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। हाँ जी। नौकरी मिल जाएगी इस सरकार में? जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि सरकार में नौकरी मिलेगी। और ग्रेजुएशन वाले तो कई ऐसे पड़े हुए हैं बेरोज़गार, इस देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी तो बहुत ही हो रही है। बेरोज़गारी बहुत है। हाँ हाँ जी। अभी क्या करते हैं? अभी तो जी जॉब ढूंढ रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और मिल नहीं रही है। वाकई में बेरोज़गारी हूँ मैं अभी। हाँ, तो बेरोज़गारी हूँ, तभी तो बता रहा हूँ कि बेरोज़गारी बहुत है। फार्म नहीं भरा है? जी, कॉलेज का तो एग्ज़ाम फार्म भर दिया। हाँ जी। पोस्टपोन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। अच्छा, यूपी में कितने ज़िले हैं? यूपी में कितने ज़िले हैं ये तो नहीं मालूम मुझे। ये नहीं मालूम जी। अच्छा, अपना इंट्रो दे सकते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इंट्रो दे सकते हैं। माई सेल्फ फरदीन, आई बिलोंग टू बरेली एंड करेंटली लिव इन दिल्ली एंड आई एम कम्प्लीटेड बट। आप ऐसे चाहते हैं कि आपको ऐसे जॉब मिलेगी? जी, ऐसे जॉब मिल जाएगी आपको? अभी जो है मैं कैमरे के सामने कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाकी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैमरे के सामने confuse हो रहे हैं। बिकॉज कैमरे के सामने कंफ्यूज। वहाँ पे भी तो एक मैनेजर ही बैठा होगा, वहाँ पे हेजिटेशन हो जाएगी, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कम है ना, इसकी वजह से होता है। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ जी, बाकी ग्रो जिस तरीके से होता रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, यूपी के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री हाँ, ये नहीं मालूम मुझे। और मुख्यमंत्री? यूपी के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जॉब मिलेगी।